नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विकास पर बात करने वाले हैं भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में। जी। हमारे पास सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड मतलब SDAL उनके एक नए ड्रोन परीक्षण की खबर है। हाँ, रुद्रास्त्र। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है कि इस परीक्षण की जो मुख्य बातें हैं और इसका क्या महत्व है उसे जरा समझें। बिल्कुल। तो खबर यही है कि 11 जून 2025 को पोखरण में इसका सफल परीक्षण हुआ। जी हाँ, पोखरण फायरिंग रेंज में। और स्रोत कह रहे हैं कि ये एक हाइब्रिड वीटोल यूएवी है और खास भारतीय सेना की जरूरतों के लिए बना है। ये हाइब्रिड वीटोल यूएवी की क्या चीज है, जरा इसे खोलकर समझाइए। हाँ जरूर। देखिए, वीटोल का मतलब होता है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। अच्छा। मतलब ये ड्रोन हेलीकॉप्टर जैसा है, सीधा ऊपर जा सकता है, सीधा नीचे उतर सकता है। इसे दौड़ने के लिए कोई रनवे, कोई हवाई पट्टी नहीं चाहिए। ओह ठीक है। और हाइब्रिड का मतलब है कि इसमें आप कह सकते हैं दो तरह की टेक्नोलॉजी का मेल है। सीधा उड़ने के लिए रोटर्स होंगे जैसे हेलीकॉप्टर में होते हैं, और फिर आगे तेज उड़ने के लिए शायद विंग्स या कोई और प्रोपल्शन सिस्टम। अच्छा, तो दोनों का फायदा, वर्टिकल टेक ऑफ भी और आगे की उड़ान भी। बिल्कुल। इससे इसे रेंज भी मिलती है और ऑपरेशन में लचीलापन भी। ये जो बिना रनवे के कहीं से भी उड़ान भरने और उतरने की क्षमता है, ये तो फिर भारतीय सेना के लिए बहुत ही अहम होगी, खासकर हमारे यहाँ जैसे पहाड़ी इलाके हैं, जंगल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए हिमालय की ऊंचाइयां हो, या जैसे आपने कहा पूर्वोत्तर के घने जंगल, ऐसी जगह जहां रनवे बनाना या मेंटेन करना बहुत मुश्किल है या संभव ही नहीं है, वहां ये ड्रोन आसानी से ऑपरेट कर सकता है। ये सेना को ऑपरेशंस में एक जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी, एक लचीलापन देता है। मतलब उन जगहों पर पहुंच बनाना आसान हो जाता है जहां पहले शायद मुमकिन नहीं था। तो मतलब तैनाती जल्दी हो सकती है, निगरानी बेहतर हो सकती है। अच्छा, इसकी क्षमताओं पर आते हैं। श्रोत कुछ आंकड़े दिए। जी। मिशन रेडियस 50 किलोमीटर, कुल रेंज 170 किलोमीटर और 1.5 घंटे की उड़ान क्षमता, जिसे एंड्योरेंस कहते हैं। हाँ, एंड्योरेंस 1.5 आवर्स। इन आंकड़ों का क्या मतलब निकालें, और ये मिशन रेडियस और कुल रेंज, इसमें क्या फर्क है? देखिए, मिशन रेडियस का मतलब है कि अपने बेस से कितनी दूर जाकर अपना जो भी काम है वो पूरा करके सुरक्षित वापस आ सकता है। अच्छा, जाकर वापस आना। हाँ, इस केस में ये 50 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि कुल रेंज जो 170 प्लस किलोमीटर बताई गई है वो ये है कि ये एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी तय कर सकता है बिना वापस आने की चिंता किए। समझ गया। और 1.5 घंटे की एंड्योरेंस का मतलब है कि ये इतनी देर लगातार हवा में रह सकता है अपने मिशन पर। तो 170 किलोमीटर रेंज, 1.5 घंटा हवा में, ये मतलब मध्यम दूरी के मिशन हुए फिर? हाँ, इसे आप मध्यम दूरी के मिशन कह सकते हैं। लेकिन क्या 1.5 घंटा आज के जमाने में काफी है? आजकल तो ड्रोन घंटों उड़ते हैं। ये निर्भर करता है कि मिशन क्या है। हो सकता है बहुत लंबी, कई घंटों की लगातार निगरानी के लिए ना हो, लेकिन जैसे कोई त्वरित टोही करनी है, मतलब जल्दी से जाकर कुछ देखना है, किसी खास इलाके पर थोड़ी देर नजर रखनी है, या किसी टारगेट की पहचान करनी है, ऐसे कई मध्यम दूरी के कामों के लिए 1.5 घंटा बहुत उपयोगी हो सकता है। अच्छा। ये उन मिशनों के लिए ज्यादा कारगर होगा जहां आपको तेजी से जानकारी चाहिए। और जानकारी की बात आपने की तो स्रोत में ये भी लिखा है कि इसमें स्थिर रियल टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग है और सटीक लक्ष्यीकरण मतलब प्रिसाइज टारगेटिंग की क्षमता है। जी हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं। कैसे? देखिए, स्थिर रियल टाइम वीडियो का मतलब है कि जो कुछ ड्रोन देख रहा है वो बिल्कुल उसी समय बिना किसी रुकावट के साफ वीडियो कमांड सेंटर में बैठे लोग देख सकते हैं। लाइव फीड बिल्कुल साफ। हाँ, बिल्कुल लाइव। इससे जमीनी हकीकत को समझना और फिर तेजी से सही फैसला लेना बहुत आसान हो जाता है। और वो सटीक लक्ष्यीकरण। सटीक लक्ष्यीकरण का मतलब है कि ये न सिर्फ दुश्मन के ठिकाने या उसकी कोई गतिविधि को एकदम सही पहचान सकता है, बल्कि अगर जरूरत पड़े और अगर इसे हथियारों से लैस किया जाए तो ये उन्हें निशाना बनाने में मदद कर सकता है या शायद खुद भी सटीक हमला कर सकता है। तो ये सिर्फ एक उड़ने वाला कैमरा भर नहीं है, ये तो एक काफी सक्षम सामरिक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल, ये एक इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस ISR प्लेटफॉर्म तो है ही, पर इसमें पोटेंशियल स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी हो सकती है। और ये सब स्वदेशी है, SDAL ने भारत में ही बनाया है। इस स्वदेशी होने का क्या महत्व है? स्वदेशी होने के कई फायदे हैं। पहला तो यही कि हम रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हाँ, आत्मनिर्भर भारत। जी, बाहरी देशों पर हमारी निर्भरता कम होती है। दूसरा, जो तकनीक हम खुद बनाते हैं उसे हम अपनी खास जरूरतों के हिसाब से, जैसे भारतीय सेना के जो अलग अलग ऑपरेशनल एरिया हैं उनकी चुनौतियों के हिसाब से बेहतर तरीके से ढाल सकते हैं। सही कहा। और तीसरा, इससे देश में ही डिफेंस इंडस्ट्री और जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनको भी तो बढ़ावा मिलता है। तो अगर हम सब कुछ जोड़ें, जी। मतलब वीटोल क्षमता यानी रनवे की जरूरत नहीं, हाँ। मध्यम दूरी की रेंज और एंड्योरेंस, जी। रियल टाइम वीडियो, सटीक टारगेटिंग और ये सब कुछ भारत में बना हुआ, तो ये रुद्रास्त्र तो वाकई भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने वाला कदम लगता है। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक और ड्रोन का टेस्ट नहीं है, ये दिखाता है कि भारत अब हाइब्रिड वीटोल जैसी जो आधुनिक तकनीकें हैं उनमें भी महारत हासिल कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई भी कर रहा है। ये परीक्षण एक तरह से भविष्य के जो सैन्य अभियान होंगे उनकी बदलती प्रकृति की तरफ भी इशारा करता है, जहां ऐसे फुर्तीले बहुमुखी प्लेटफॉर्म्स की भूमिका बढ़ती ही जाएगी। तो संक्षेप में कहें तो SDAL का ये रुद्रास्त्र परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक हाइब्रिड VTOL UAV जो सेना को मुश्किल हालात में मुश्किल जगहों पर नई ताकत देगा। बिल्कुल सही। और यहाँ एक बात सोचने वाली है कि जैसे जैसे इस तरह की स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजीज और विकसित होंगी और मैच्योर होंगी, तो ये भारत की जो सामरिक स्वायत्ता है, मतलब अपने फैसले खुद लेने की आजादी और अपनी रक्षा खुद करने की क्षमता, उसे किस हद तक और मजबूत करेंगी। ये सवाल आने वाले समय के लिए काफी अहम है।